हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री। ये जो पोएम है ये लिखी गई है विलियम बटलर ईट्स के द्वारा। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में WB ईट्स भी कहा जाता है। तो कवि जो है इसमें कहना चाहता है कि वो अब ये शहर के जीवन से ऊब चुका है। शहरी जो इतनी ज़्यादा व्यस्तता है और इतना शोरगुल है, यहाँ पे इतना शोर शराबा है, इन सब से वो दूर जाना चाहता है और वो वापस अपने आइलैंड इन्सफ्री पे जाना चाहता है। तो कह रहा है जब मैं उठूँगा, यानी कि आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब तो मैं चला ही जाऊँगा, गो टू इन्सफ्री। अब मैं जब जगूँगा तो मैं वापस कहाँ जाऊँगा, अब मैं यहाँ नहीं रुकूँगा, मैं वापस अपनी आइलैंड इन्सफ्री पे जाऊँगा। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पे जाके एक कुटी बनाऊँगा, एक छोटा सा रूम बनाऊँगा, है ना। अब रूम ये सीमेंटेड रूम की बात नहीं कर रहा वो। केबिन का मतलब होता है कोई भी एक रूम जैसा जगह जो चारों ओर दीवालों से कवर्ड हो। तो लिखा है ऑफ क्ले एंड वेटल्स, वो मिट्टी और वेटल्स की बनी हुई होगी। वेटल्स का मतलब है जो स्टिक्स होती हैं ना, लकड़ियाँ, उन सब से बनाएगा वो। 9 बीन राउस विल आई हैव देयर, और कह रहा वहाँ जाने के बाद मैं वहाँ पे एक क्यारी लगाऊंगा, उन क्यारियों में मैं क्या उगाऊंगा, बीन्स को लगाऊंगा। और कह रहा है उसके बाद मैं मधुमक्खियों को भी पालूंगा। एंड लिव अलोन, और अकेला, एकदम वहाँ मैं अकेले रहना चाहता हूँ, जिससे कि मुझे वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, जो वहाँ की शांति है, मैं उसको महसूस कर सकूँ, मैं सुन सकूँ। जो मधुमक्खियों की आवाज़ आती है भिनभिनाने की, मैं उनकी उस आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, मैं वहाँ की उस शांति को फील करना चाहता हूँ। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स dropping slow, dropping from the waves of the morning to where the cricket sings। और इस पैराग्राफ में जो पोएट है वो कहता है इन्सफ्री के द्वीप पर उसका जीवन बहुत ही शांति वाला होगा। वहाँ वो विशेष रूप से क्या करेगा, स्पेशली वो सुबह शांति से सुबह मॉर्निंग में उठेगा, यानी कि जो सुबह वहाँ की होगी कैसी होगी, एकदम शांत होगी, पीसफुल होगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेव्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और इतना शांत होगा वहाँ पे, पूरा एटमॉस्फेयर इतना शांत होगा वहाँ का पूरा कि मुझे क्रिकेट्स की साउंड सुनाई देगी। जो झींगुर होते हैं उनकी आवाज़ मुझे सुनाई देगी जब मैं सुबह उठूँगा। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और कहता है कि जो रात होगी ना वो अंधकार में, कैसी अंधेरी वाली तो होगी, लेकिन कैसा होगा, एकदम सन्नाटा होगा, एकदम शांत होगा। और नून अ पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होगी वो कैसी होगी, कैसा होता है जब सूरज उगता है तो सुबह अपने साथ क्या करता है। देखो यहाँ पे एक वेल शब्द आया है, VEIL, वेल मीन्स होता है घूंघट। तो कह रहा है यहाँ पे कभी कि जिस तरह से एक घूंघट हटाती है एक सुंदर सी महिला, एक दुल्हन है अपने चेहरे से अपनी घूंघट हटाती है तो एक सुंदर सा चेहरा दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही रात के अंधेरे के बाद वो जो सुबह आएगी, वो घूंघट जब हटाएगी तो क्या होगा, सब कुछ सुंदर सा, अच्छा सा, शांत सा मुझे वहाँ पर दिखाई देगा। वो सारा एरिया कैसा होगा, एकदम शांत होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा। वो सारा व्यू, वो सारा नज़ारा कैसा होगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत, बहुत ही दिल को सुकून देने वाला होगा। और कहता है कभी कि उसे शाम की ही तरह दोपहर भी बहुत पसंद है। तो कहता है दोपहर जब होगी तो पर्पल ग्लो होगा, जो सन की जो लाइट पर आ रही होगी, सॉरी, जो सन की लाइट आ रही होगी अर्थ पे, वहाँ इन्सफ्री में पेड़ों के बीच से वो कैसी होगी, पर्पल, उसमें शेड होगा, बैगनी उसमें एक जो है कलर का दिखाई देगा, बैगनी कलर उसमें दिखाई देगा। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट स्विंग्स, और जब शाम होगी तो शाम मुझे इसलिए बहुत पसंद है इन्सफ्री की कि उस वक्त जो लिनेट जो बर्ड होती है वो क्या करती है, बहुत सुंदर सी आवाज़ निकालती है, वो ऐसा लगता है सॉन्ग गा रही है। तो कह रहा है कि जब शाम होगी तो मैं एंजॉय करूँगा लिनेट्स के जो सॉन्ग है उसको, और उसकी जो पंखों की फड़फड़ाहट है उसको भी मैं महसूस करूँगा और सुनूँगा।
आई विल अराइज एंड गो नाउ, कहता अब तो मैं चला ही जाऊँगा, अब मैं नहीं रुकने वाला, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, कहता अब तो मैं चला ही जाऊँगा क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। दिन रात वह केवल एक ही आवाज़ उसके दिमाग में आती है, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, कह रहा मेरे कानों में अब आवाज़ें सुनाई देती कि जो वहाँ की झील है, वहाँ पे जो छपछपाहट किया पानी, जब उस पर हाथ मारो ना तो छपछपाने की जो साउंड आती है, जो स्प्लैशिंग की साउंड, लैपिंग की साउंड आती है, आवाज़ आती है, मैं उसको मुझे सुनाई दे रही कि कैसे लहरें टकराती हैं जब किनारों से, तो कैसी आवाज़ आती है, वो आवाज़ मुझे अब सुनाई देने लगी है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, और कहता मैं जब रोड पे खड़ा होता हूँ ना, और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, कह रहा है कि जब मैं रोड पर खड़ा होता हूँ तो मुझे वो सारा वहाँ का रास्ता नज़र आता, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और कह रहा है कि मुझे सब कुछ एकदम ऐसे दिल की अपनी आवाज़ ऐसे सुनाई देती है, अपने हृदय की, कह रहा मुझे अपनी दिल की गहराइयों से ये आवाज़ सुनता हूँ, मुझे ये सब सुनाई देता है जब वो शहर में बनी सड़कों और पगडंडियों से गुजरता है, रास्तों से गुजरता है। इस शहरी जीवन में ऐसा कोई भी रंग नहीं है जो इंस्फ्री को सुंदर बना, इंस्फ्री जैसा हो, इंस्फ्री जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। शहर एकदम कह रहा है फीका है, एकदम उदासीन है, कुछ भी यहाँ नहीं है ऐसा कि जो मुझे खुश कर सके और मैं वापस अपनी इंस्फ्री, अब मैं चला जाऊँगा, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे यहाँ की कोई सुख सुविधा, मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी में भी कोई आनंद नहीं आता है। जब मैं अपनी इंस्फ्री के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है, मुझे वहाँ की सुंदरता हमेशा मेरी आंखों के सामने रहती है। मैं वापस अपने इंस्फ्री जाऊँगा और वहाँ पर मैं एंजॉय करूँगा नेचर को, उन पेड़ों के बीच में मैं रहूँगा, घूमूँगा, वहाँ की चिड़ियों की चहचहाहट को सुनूँगा, वहाँ की हनी बी की आवाज़ को सुनूँगा, वहाँ जो क्रिकेट्स हैं झींगुर की साउंड को सुनूँगा। इस तरह से पोएट वहाँ की हर चीज़ को मिस करता है और फाइनली डिसाइड करता है कि अब वो इंस्फ्री वापस चला जाएगा। तो आई थिंक आपको ये पोम समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी और आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सब कुछ। तो आई थिंक आप इसको जो है आप इसको शेयर कीजिएगा और भी बच्चों से। बेटा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिएगा ज़रूर से और लाइक कीजिएगा, और आप अगर और भी अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल पोम।